हेलो जेएनवी क्लासिक्स, क्या हाल चाल है आप सबका एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। अभी आज हम लोग करने वाले मैथ के सिलेबस को डिस्कशन। मैथ वो चीज़ है जो सभी को हार्ड लगता है भाई, सबको हार्ड लगता है। मैथ एक मेंटल एबिलिटी से भी हार्ड है। तो इसके समझने के लिए, इसको समझने के लिए भाई हमें टाइम तो देना पड़ेगा। ओके, तो आज पहले हम इसके सिलेबस को जानेंगे कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स को हमें पढ़ना है एंड कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है एंड कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बस आगे बढ़ते हैं एंड कंप्लीटली सिलेबस को हम लोग जानते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग मंडे से रेगुलर क्लासेस करेंगे। ओके, यानी कि आपको और हमें मिलकर आगे बढ़ना है जो कि जेएनवी की ओर। ठीक, नवोदय विद्यालय क्लास 6 में सिलेक्शन लेना है, तो बस आपको ये सारी जितनी भी क्लासेस होगी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, बस आप उसे करते हुए चलना। ओके, तो सिलेबस को जानते हैं पहले। एंड मैथ आपके पढ़ाने वाले कौन? आयुष सर। मैथ आपको कौन पढ़ाएंगे भाई? आयुष सर आपको मैथ यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। आयुष सर। श्रेयांश सर आपको कहाँ पे पढ़ाने वाले हैं? तो भाई वो क्लास 9th वाले आपके भैया दीदी को पढ़ाने वाले हैं। एंड यहाँ पे आपके आयुष सर पढ़ाने वाले हैं मैथ और मेंटल एबिलिटी, और हिंदी राधा मैम और इंग्लिश श्रेया मैम पढ़ाने वाली है। ओके, तो ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई। तो जितनी भी क्लासेस की शेड्यूल है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दिया हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। पहले हम लोग सिलेबस को फटाफट देख लेते हैं एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैथ जिसे हम लोग हिंदी में अरिथमेटिक कहते हैं। ओके, तो जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है भाई, नंबर एंड नंबरिंग सिस्टम, यानी कि संख्या एवं संख्या प्रणाली। ओके, फिर उसके बाद फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस एंड ऑन होल नंबर, सॉरी, यानी कि पूर्ण संख्याओं पर चार मूलभूत संक्रियाएं। ओके, फिर उसके बाद फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि गुणनखंड और गुणज उनके गुणों सहित, सॉरी। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है डेसिमल्स, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, तो डेसिमल एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज पढ़ना है, यानी कि दशमलव और उन पर मौलिक संक्रियाएं पढ़ना है। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा, हाँ, यानी कि विनों को दशमलव में बदलना और इसके विपरीत। ओके, फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी इटीसी, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, समय, धन आदि का मापन। ओके, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है भैया सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, यानी कि संख्यात्मक अभिव्यक्तियों का सरलीकरण। ओके, अभी और भी चैप्टर से पहले इतना समझ लो, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। एंड देखो, हम लोग चाहते तो इसे एक क्लास में हम लोग ये पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करा देते, मतलब सिलेबस को जान लेते, लेकिन नहीं, हर सब्जेक्ट को एक एक टाइम देकर अभी करते हैं। मंडे से तो आपकी रेगुलर क्लासेज होगी, टॉपिक वाइज, चैप्टर्स वाइज। जैसे कि आप मंडे को मैथ का, जब मैथ आपकी क्लास होगी मैथ की, उस टाइम पे क्या होगा भाई, जब होगा तो उस टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे नंबर एंड न्यूमरिक सिस्टम, यानी कि संख्याओं संख्या प्रणाली पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर नॉट इंक्लूडेड, यानी कि भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़ और घटाव, समान भिन्न गुना, भिन्न के विपरीत और भिन्नात्मक संख्याओं का विभाजन सम्मिलित है, सम्मिलित नहीं है शायद, आई थिंक कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, यानी कि इसमें परसेंटेज आपका नहीं रहने वाला है, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टॉपिक, यानी कि प्रतिशत की गणना के विषय को छोड़ दिया, तो लाभ और हानि के प्रतिशत की गणना की छूट दी गई है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ना है सिंपली। फिर उसके बाद पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल को पढ़ना है। ठीक, फिर उसके बाद पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन, एरिया एंड स्क्वायर रूट, सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट करना था तो हिंदी इंग्लिश में भी है। तो देखो, पढ़ना आपको क्या क्या है। ओके, मैं यहाँ से अच्छे से दिखा देता हूँ। पहले आपको संख्या और संख्या प्रणाली, यानी कि आप नंबर सिस्टम इसे मान लो। ठीक, फिर उसके बाद चार मूलभूत संख्या को पढ़ना है। फिर उसके बाद गुणनखंड और गुणज, यानी कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल पढ़ना है। फिर उसके बाद डेसिमल्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि दशमलव आप चैप्टर मानो ना। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि आपको भी यहाँ पे भिन्न पढ़ना है। फिर उसके बाद मेजरमेंट के कुछ टॉपिक्स को पढ़ने हैं। फिर इसके बाद
सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, यानी कि सरलीकरण आप जिसे मान सकते हो। फिर उसके बाद कुछ भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ना है, यानी कि फ्रैक्शनल के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में कुछ पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एंड उसके बाद परिमाप के बारे में पढ़ना है। ओके, उसके बाद बहुभुज का परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ना है। आप इसमें मानो कि जो एरिया है इसमें ये एरिया पढ़ना है। फिर उसके बाद कोण वगैरह के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद डाटा एनालिसिस करना है, यानी कि बारग्राम और बार डायग्राम एंड ग्राफ एंड लाइन चार्ट। ठीक, बहुत ही आसान चैप्टर है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हुआ है बहुत सारे में, बट एकदम ठीक है। ठीक, करना आपको क्या है भाई, मैथ के लिए आपको एक नोटबुक ले लेना है। ठीक, नोटबुक आपको बस लेना है। जब आप नोटबुक ले लेते हो, वहाँ पे जितनी भी क्लासेस कराई जाएगी बस उसे आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक, नोट करते हुए चलना है। जितनी भी पढ़ाई जाएगी भाई उसे आपको नोट करते चलना है। जितनी भी चीज़ें होगी वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर देखो, जब आपके सर लोग पढ़ाएंगे यहाँ पे, आपसे बोलेंगे कि आप ये नोट करो, जैसे कि अब मैंने नंबर सिस्टम में बोला कि ये आप नोट करो, तो आप उसे नोट कर लेते हो। ठीक, ओके। और उसके बाद जब आपका क्लास जब खत्म होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, बहुत सारी क्वेश्चंस आएंगी एंड लास्ट टाइम में तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे। ओके, तो बस यही कुछ है, बहुत ही आसान है, इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो बस आपको करते हुए चलना है एंड जितने भी चैप्टर्स है वो बहुत आसान है, हम लोग फटाफट इसे भी कंप्लीट करा देंगे। ओके, सो हम लोग मिलते हैं कब, मंडे को। ठीक, मंडे को, और कब, तो 5 PM पे। ओके, सो बाय बाय एवरीवन।